हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम एक करंट टॉपिक की बात करेंगे जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसकी हाल ही में अभी घोषणा की गई है, तो उसके बारे में जानेंगे। जानने से पहले आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की। तो ये जो घोषणा हुई है वो 34 वर्षों बाद घोषित हुई है। तो इसको जानने से पहले इसका जो पृष्ठभूमि है यानी कि बैकग्राउंड है उसको जानते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात की जाए तो ये 1968 में लागू की गई थी। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, इस समय राजीव गांधी सरकार थी और इसका जो थोड़ा सा इसमें संशोधन किया गया था यानी कि अमेंडमेंट किया गया था वो 1992 में किया गया था। और अगर एट लास्ट जो कुछ शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव किया गया था वो किया गया था शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन। ये संविधान अधिनियम 2002 था जिसमें अनुच्छेद 21 का यानी कि आर्टिकल 21A में लिखा है, आयु 6 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी छात्रों को या बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये जो था ये लास्ट था अभी तक का जो शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा बदलाव था। उसके बाद जो है 2015 में जब मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी थी तो एक नई कमेटी बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष थे TR सुब्रमण्यम। और उस जो कमेटी की रिपोर्ट थी वो प्रस्तुत की गई थी 7 मई 2016 को। पर इस कमेटी का जो निर्णय था वो कुछ अच्छा आ नहीं पाया। तो उसके बाद अक्टूबर 2016 में एक नई कमेटी दोबारा बनाई गई जिसमें 9 सदस्य थे और उसके अध्यक्ष थे कस्तूरी रंगन। तो कस्तूरी रंगन की थोड़ी सी बात करें तो जो कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन हैं वो इसरो के हेड रह चुके हैं और अभी राज्यसभा से सांसद हैं। तो इन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो प्रारूप है वो 2019 में तैयार किया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हुई फिर 2020 में। तो अब चलते हैं, बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की 2020 की। तो मैंने अभी बताया आपको कि 34 वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। तो कहा जाता है अगर कभी भी किसी देश में बड़ा बदलाव करना हो तो उसकी शिक्षा नीति को बदलना चाहिए, तो इसकी शुरुआत अब हो चुकी है। अब तक भारत की शिक्षा जो थी वो 10+2 यानी कि 10+2 के फॉर्मेट पर चलती थी, पर अब यह 5+3+3+4 में बांटी गई। तो इसका मतलब क्या है 10+2, तो 1 से लेकर 10 तक की कक्षा होती थी, उसके बाद जो 2 होती थी वो 11th और 12th होती थी। पर अब ऐसा नहीं है, अब जो है वो 5+3+3+4 के जो फॉर्मेट में है वो बांट दिया गया है। तो अब इसको देखते हैं कि वो कैसा फॉर्मेट होगा। तो जो पहले 5 वर्ष की पढ़ाई होगी वो आयु 3 से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चों की होगी यानी कि एज ग्रुप 3 to 8 ईयर्स। और पहले के 3 साल यानी कि 3 से 6 की बात की जाए तो प्री प्राइमरी के 3 साल होंगे और 2 साल यानी कि 6 से 8 पहली और दूसरी कक्षा उसमें शामिल होगी। इसमें फाउंडेशन स्टेज रहेगी, इसमें मजबूत नींव तैयार की जाएगी बच्चों की। पाठ्यक्रम NCERT के तहत दिया जाएगा और खेलकूद के साथ अन्य गतिविधियों की पढ़ाई करवाई जाएगी। तो ये तो हो गई शुरुआती 5 वर्ष यानी कि कक्षा 2 तक की। उसके बाद अगले 3 साल यानी कि आयु 8 से लेकर 11 वर्ष, इसमें जो क्लासेस होंगी कक्षा 3 से 5 तक होंगी। इसमें छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों से परिचित करवाया जाएगा। अगले 3 साल यानी कि आयु 11 से लेकर 14 वर्ष, एज ग्रुप जो होगा 11 to 14 ईयर्स, इसमें कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होगी और इसमें निश्चित पाठ्यक्रम के तहत पढ़ाया जाएगा। अब लास्ट के जो 4 साल हैं यानी कि कक्षा 9 से 12 तक, और इसमें जो एज ग्रुप रहेगी वो रहेगी 14 से 18 वर्ष। तो इसमें क्या है कि किसी विषय के प्रति गहरी समझ पैदा की जाएगी, विश्लेषण क्षमता बढ़ाई जाएगी, भविष्य में बड़े लक्ष्यों के लिए प्रेरित किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्कूल में स्ट्रीम सिस्टम समाप्त हो जाएगा यानी कि जैसे 11th और 12th में जो 3 ग्रुप होते थे यानी कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, कला, विज्ञान,
है ना। इस टाइप की जो स्ट्रीम होती थी अब वो ख़त्म कर दी जाएगी। उदाहरण के तौर में आप इस बात को देखिए कि कला का कोई भी छात्र है, अगर वो भौतिक विज्ञान की पढ़ाई करना चाहे तो वो कर सकता है, पर इसका एक सेट तैयार किया जाएगा, अभी वो स्पष्ट नहीं है। तो आप अगर उस सेट से संबंधित विषयों को चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो आप ऐसा कर पाएंगे। और उसी तरह जैसे कि कोई कॉमर्स का छात्र है तो वो किसी भी कला और विज्ञान के विषयों को पढ़ना चाहे तो वो पढ़ पाएगा। तो ये बहुत अच्छा बदलाव हुआ है। अब चलिए कुछ बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हैं। 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई जो है वो मातृभाषा, स्थानीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा में करवाई जाएगी और अंग्रेजी में भाषा की अनिवार्यता नहीं रहेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। 6वीं कक्षा के बाद कंप्यूटर कोडिंग सीखने का मौका मिलेगा और साथ ही इंटर्नशिप करने का भी मौका मिलेगा, यानी कि 6वीं कक्षा के बाद कंप्यूटर नॉलेज दिया जाएगा बच्चों को, और अगर उसका इंटरेस्ट है इंटर्नशिप करने में तो वो किसी कंपनी के पास जाकर के इंटर्नशिप भी कर सकता है। 9वीं से 12वीं कक्षा की परीक्षाएं अब सेमेस्टर के आधार पर करवाई जाएंगी और एक साल में अब 2 सेमेस्टर होंगे। बोर्ड की परीक्षा आसान करवाई जाएगी। रटने की क्षमता के बजाय समझने की क्षमता पर ध्यान दिया जाएगा। अपनी पसंद की भाषा में परीक्षा देने की छूट होगी और रिपोर्ट कार्ड को 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर तैयार किया जाएगा। तो ये 360 डिग्री असेसमेंट क्या है कि इसमें बच्चे खुद को भी मार्क्स देंगे, जो टीचर्स जिस सब्जेक्ट के टीचर्स हैं वो भी स्टूडेंट्स को मार्क्स देंगे और जो स्टूडेंट है उसके दोस्त यानी कि उसके सहपाठी भी उन्हें मार्क्स देंगे। तो इस तरह से पूरा जो है 360 डिग्री का एक असेसमेंट तैयार किया जाएगा, उसके अनुसार ही रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। कॉलेज के छात्रों के लिए भी कुछ बदलाव हैं। तो अगर किसी छात्र और छात्रा को कट ऑफ के आधार पर प्रवेश नहीं मिला कॉलेज में तो वो सामान्यता योग्यता परीक्षण यानी कि कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हैं और फिर उसके बाद किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ग्रेजुएशन की पढ़ाई अब 3 और 4 साल के कोर्स में बांट दी गई है। तो अब जो पहले साल के बाद कॉलेज छोड़ने पर छात्र को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, दूसरे साल कॉलेज छोड़ने पर उसे डिप्लोमा दिया जाएगा, तीसरे साल कॉलेज छोड़ने पर उसे डिग्री दी जाएगी और अगर कोई भी छात्र 4 साल पूरे कर लेता है कॉलेज के तो उसे रिसर्च डिग्री दी जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। पहले ऐसा होता था कि अगर कॉलेज में कोई पहला साल छोड़ करके चला जाता था तो उसे कुछ भी नहीं मिलता था, पर अब एक सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल पूरे करने के बाद उसे डिप्लोमा मिलेगा और 3 साल पूरे करने के बाद उसे डिग्री मिलेगी। तो इस व्यवस्था को अगर नाम दिया गया है तो वो दिया है मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिस्ट। इस व्यवस्था को कहते हैं मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिस्ट वाली व्यवस्था। तो इसमें यह है कि कभी भी बच्चे एंट्री कर सकते हैं और कभी भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। कुछ अन्य बातें, स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थान में संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा। आईआईटी शिक्षा व्यवस्था को पहले से समग्र बनाया जाएगा और इसमें कला और मनोविज्ञान के विषय भी पढ़ाए जाएंगे, यानी कि अब आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ भी पढ़ाई जाएगी। संगीत, साहित्य, कला हर स्कूल में पढ़ाया जाएगा, हर स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाएगा और एक निश्चित फीस तय की जाएगी और ये अंडर की जाएगी नेशनल हायर एजुकेशन बिल के, और इसको अभी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। उसके बाद ये संसद में पेश होगा। उसके बाद जब भी ये कानून बनेगा तो सारे राज्य सरकार इसको फिक्स कर देंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम है अब वो बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। बाकी सारे के सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको नोट डाउन करने हैं तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ये करेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन करके आएंगे जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स होंगे। तो ऐसे ही करंट के टॉपिक्स मैं लाते रहूँगी। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए, रिवाइज़ करिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।